ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज के सत्संग का टॉपिक, जैसे प्रेमी जी ने बताया, आस्तिक व नास्तिकपन का विचार। दास महाराज जी के विचारों पर उन्हीं की दी हुई बुद्धि से, उन्हीं की कृपा से आप संगत के समक्ष रखने का प्रयास करेगा। ये समता विलास, ग्रंथ श्री समता विलास, पेज 90 पर ये तीसरा उपदेश महाराज जी का है। सत स्वरूप का विश्वासी अभ्यासी होना आस्तिकपन है। सत स्वरूप का विश्वासी अभ्यासी होना आस्तिकपन है। इसके अलावा और कोई साधना करनी नास्तिकपन है। इसके अलावा और कोई साधना करनी नास्तिकपन है। आज के विचार का सारा लुबेलुबाब, सारा का सारा सार जो है वो इस पहले वचन की 2 लाइनों में ही है। मुझे इन 2 लाइनों में ही, अगर मैं इसका गहरी गौर करके विचार करूं तो मैं अपना ठीक से आंकलन कर सकता हूं कि मैं आस्तिक हूं या मैं नास्तिक हूं। महाराज कह रहे हैं सत स्वरूप का विश्वासी अभ्यासी होना आस्तिकपन है। दास इन गुरु के 2 जो गुरु ने सूत्र बताए हैं, सत स्वरूप का विश्वासी और क्या मैं सत स्वरूप का अभ्यासी हूं, इन दोनों सूत्रों को खोलने का प्रयास करेगा और उसी के बेसिस के ऊपर मैं अपना आंकलन करूंगा कि क्या मैं आस्तिक हूं या मैं नास्तिक हूं। अब ये आंकलन करने के लिए मुझे अपने जीवन के ऊपर दृष्टि माननी पड़ेगी कि आज तक का जो मेरा जीवन रहा है, क्या मैं आस्तिक रहा हूं या मैं नास्तिक रहा हूं। महाराज ने एक अभ्यास का, एक सिमरन का एक मुझे नियम दिया है कि मेरी 15 से 30 साल की आयु जब हो तो मुझे 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को सिमरन करना है। 15 से 30 साल की आयु में 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को मुझे सिमरन करना है। लाजमी है, कंपलसरी है, इसमें कोई चॉइस नहीं दी महाराज ने मुझे। अब अगर मैं अपनी जिंदगी पर दृष्टि मारूं तो 30 साल तक तो मुझे कोई होश ही नहीं थी कि सिमरन नाम की कोई चीज मेरे डेली की दिनचर्या में होनी चाहिए। अगर किसी प्रेमी का ये सिमरन का ये नियम रहा है तो वो दास के लिए बहुत पूजनीय है। लेकिन मेरे जीवन में 30 साल तक सिमरन की कोई अहमियत नहीं थी। अब अगर मैं इसका हिसाब लगाऊं, 2 घंटे प्रतिदिन, साल के 365 दिन, 730 घंटे मैंने 1 साल में अपने पूरे सर्वनाश किए। 15 साल में मेरे ये 10,950 घंटे जिसका मैंने सिमरन बिल्कुल नहीं किया। गुरु की इस शिक्षा का मैंने पूरी तरह से अवज्ञा की। 15 साल में मेरे 10,950 घंटों का सिमरन मुझसे छूट गया। अब आगे चलते हैं। गुरुदेव ने कहा है कि 30 से 40 साल की आयु में मुझे 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा मुझे शाम को सिमरन करना है। अब ये प्रतिदिन के 3 घंटे हो गए। 1 साल के 1095 घंटे, 10 साल के फिर वही 10,950 घंटे। मेरी 40 साल की उम्र तक मेरे टोटल सिमरन आवर्स अगर मैं काउंट करूं तो 21,900 घंटे मेरा सिमरन नहीं हुआ। 40 वर्ष की आयु तक मेरे जीवन में कभी कर लिया, कभी बैठ के, कभी नहीं हुआ, कभी सत्संग सुन लिया, कभी नहीं सुना, यही मेरा आज तक का जीवन रहा है। और मेरे ऐसे जीवन जीने के बाद मेरे 21,900 घंटे का सिमरन मुझसे छूट चुका है। इसके अलावा इस 3 घंटे या 2 घंटों के अलावा बाकी के जो मेरे पास 22 घंटे या 21 घंटे बचे थे, वो तो मैंने संसार अपने 5 विकार बढ़ाने में
संसार बढ़ाने में वो तो मैंने लगाए लगाए, लेकिन ये 21,900 घंटे भी मैंने इसी 5 विकारों को बढ़ाने में, उनको अपने संसार को बढ़ाने में, उसमें मैंने फूंक दिए। अब ऐसे जीव को कौन आस्तिक बोलेगा? अब अगर मेरा कोई, मान लीजिए मेरा कोई संसारिक कोई मेरा लॉस होता है, अगर मुझे कोई बिजनेस में कोई घाटा पड़ता है, मुझे कोई उसमें कोई लॉस नजर आ रहा होता, तो मैं उसमें पूरा एनालिसिस करता हूं कि मैं इस लॉस को कैसे बचा सकूं। पूरी मेरी तिगड़मबाजी लगती है, हर एक तरह के मैं आइडिया अपनाता हूं कि ये मेरा जो लॉस है ये मैं किसी तरीके से इसको बचा सकूं, या मैं कम से कम आगे आने वाले टाइम में इस लॉस को मैं मिनिमाइज कर सकूं, या मैं इसको आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल ना होने दूं। अब क्योंकि ये मुझे फ्री में मिली हुई टीचिंग है, गुरुदेव ने मेरे लिए अपनी जिंदगी पूरी तप में, सैक्रिफाइसेस में निकाल दी, जिसकी मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं, इसलिए मुझे इसका आंकलन करना आता ही नहीं। अगर मेरा संसारिक लॉस हुआ होता तो मैं इसका हर तरफ से, हर भरपूर कोशिश करता कि ये मेरा लॉस आगे चल के ना हो। अब यहां पर महाराज जी के ये वचन पढ़ने के बाद दास की जिंदगी का ये एनालिसिस हुआ। अब अगर मुझे ये सुन के अगर मेरे ऊपर ये बिजली गिरी है कि मेरे 21,900 घंटे मेरे सिमरन के मुझसे छूट गए, अब कम से कम अगर मुझे होश आई है, मुझे पता लगा है, तो कम से कम आज से ही मैं गुरु के कहे जो भी मेरी उम्र है उसके हिसाब से मैं अपना अभ्यास, अपना सिमरन शुरू करूं। अब गुरुदेव ने इस अभ्यास को सत्स्वरूप का विश्वास और अभ्यासी होने की परिभाषा मैं गुरु के ही वचनों से दास आपके समक्ष रखना चाहेगा। सत्स्वरूप का विश्वासी अभ्यासी होना आस्तिकपन है। अब मुझे सत्स्वरूप के विश्वासी होने का क्या सूत्र गुरुदेव ने बताया है, यह श्रवण करें। यह भी महाराज जी की ग्रंथ श्री समता विलास में से महाराज जी का एक वचन। हर वक्त ऐसी धारणा करनी चाहिए जिससे मन को शांति प्राप्त होवे। सत विश्वास यानी दृढ़ निश्चय ईश्वर शक्ति पर, सत विचार यानी ईश्वर को ही सत जानना और सब भ्रम समझना, सत पुरुषार्थ यानी हर घड़ी ईश्वर प्राप्ति की खातिर यत्न करना, सत्संगत यानी जिस जगह सत पुरुषों का विचार होवे और सत स्वरूप का प्रसंग उच्चारण होवे, उस संगत में एकत्र होकर अपनी बुद्धि को निर्मल करना, सत सेवा यानी निष्काम भाव करके दूसरे का कष्ट निवारण करना, सत्यवादी होना यानी बोल तोल में सत्य का धारण करना, सादगी यानी अपनी कामनाओं को शुद्ध करना, अपने आहार व्यवहार में शुद्धि इख्तियार करनी और अपनी जरूरतों को कम करके दूसरे की जरूरत पूर्ण करनी, अंतिम दिशा का विचार करना यानी शरीर के नाश का विचार करना, और जीवित में सत्कर्म को धारण करना। यह विचार बुद्धि को निर्मल करते हैं, यानी ये विचार मेरे सत्य स्वरूप का विश्वास बढ़ाते हैं और जीव को ईश्वर परायण बनाते हैं। जिसके अंदर ऐसी स्थिति है वह जल्द ही सत्य पद को प्राप्त हो जाएंगे। अब यह गुरुदेव के सत्य विश्वास की परिभाषा महाराज ने दी है। क्या मेरा विश्वास महाराज जी के इन वचनों के ऊपर खरा उतरता है? महाराज ने कहा है कि जहां सत्संगत यानी जिस जगह सत्य पुरुषों का विचार होवे और सत्य स्वरूप का प्रसंग उच्चारण होवे, उस संगत में एकत्र होकर अपनी बुद्धि को निर्मल करना।
अब दास ये बहुत भारी मन से एक बात यहां कहना चाहता है कि डेली का सत्संग मुझे घर बैठे ही मिल गया। मेरे लिए ये कितनी लग्जरी है। एक बटन दबाता हूं, मेरा सत्संग घर बैठे, ना मुझे कहीं आना ना मुझे कहीं जाना है, मुझे डेली का सत्संग श्रवण हो गया। जिस ग्रुप में आदरणीय प्रेमी मनोज मिश्रा जी सत्संग का डेली का प्रोग्राम भेजते हैं, उस ग्रुप में टोटल 243 मेंबर हैं। अब आप देख लीजिए कि अब मैं अपने आप को सत्य विश्वासी मानता हूं, और कितने सिर्फ ये वो प्रेमी हैं जिन्होंने ये ग्रुप ज्वाइन किया है, जिनको महाराज जी की शिक्षा का पता है। उन 243 में भी रोजाना कम से तकरीबन 100-125 प्रेमी ज्वाइन करते हैं। अब ये सब देखने सुनने, इसका एनालिसिस करने के बाद मैं अपने आप को कैसे आस्तिक मान सकता हूं। महाराज कह रहे हैं कि सत सेवा यानी निष्काम भाव करके दूसरे का कष्ट निवारण करना, सत्यवादी होना यानी बोल तोल में सत्य का धारण करना, सादगी यानी अपनी कामनाओं को शुद्ध करना, अपने आहार व्यवहार में शुद्धि इख्तियार करनी, और अपनी जरूरतों को कम करके दूसरे की जरूरत पूर्ण करनी। क्या ये मेरे सत्य विश्वासी होने की परिभाषा है? अब इसके आगे गुरुदेव ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र बताया कि अभ्यासी होने का। महाराज ने इस वचन में कहा है, सत्य स्वरूप का विश्वासी अभ्यासी होना आस्तिकपन है। अब अभ्यास की क्या परिभाषा है, यह भी महाराज के वचनों, जो महाराज ने वचन ग्रंथ श्री समता विलास में कहे हैं, दास वो आपके समक्ष रखने का प्रयास करेगा। अभ्यास की परिभाषा को अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो अभ्यास मुझे दो तरह से समझना है। पहला अभ्यास जो महाराज ने सिमरन के बारे में कहा, दूसरा अभ्यास कि मेरे जो सत्संग में श्रवण करता हूं, जो सत्य विचार मैं सत्संग से लेकर जाता हूं, मुझे उसका भी अभ्यास यानी उसका चिंतन, उसका मनन, उसका रिविजन मुझे करना है। यह अगर मेरा चिंतन मनन सत्संग सुनने के बाद नहीं होता तो मेरा सत्संग सुना और हवा में उड़ गया, उसका मेरे जीवन में कोई खास मायने नहीं रहता। ये मुझे जो सत्संग सुनने को मिलता है, इसका मुझे चिंतन और मनन जब तक मेरे जीवन में, मेरी डेली दिनचर्या में नहीं होता, मैं अपने आप को आस्तिक नहीं कह सकता। क्योंकि सत्संग मैंने आज तक बहुत सुन लिए, तकरीबन ये बात ऑनलाइन सत्संग में आती है कि मैंने 450 सत्संग सुने, लेकिन मुझ में अमली जीवन क्या हुआ। और उसका मेन कारण एक ये है कि ये सत्संग सुनने के बाद मैं यहां से उठ के प्रसाद खा के निकल जाता हूं, उसके बाद मेरा पूरे बाकी के 23 घंटों में ये सत्संग मैंने क्या सुना, इस सत्संग में मेरी बुद्धि ने सारे विचार तो पकड़े नहीं होंगे। क्या मैं ये फिर से ये सत्संग या महाराज का ग्रंथ, उनकी जीवनी कोई मैं उठा के अपने विचारों पर, महाराज के विचार दिए हुए विचारों पर चिंतन मनन करता हूं? मेरी बुद्धि की पवित्रता जब तक मैं अपने विचारों का आंकलन ना करूं हो ही नहीं सकता। तब तक मुझे ये अपने ऊपर, मैं अपने आप को आस्तिक होने का, अगर मैं ये कहूं कि मैं ये ढोंग कर रहा हूं और करता रहूंगा, इस बात में कोई गलती नहीं होगी। महाराज अभ्यास के बारे में क्या कह रहे हैं? उच्च गति की प्राप्ति या नीच गति को प्राप्त होना अपने विचारों पर ही है। अब देख लीजिए, अगर मुझे अपने विचारों पर विचार करने का, चिंतन मनन करने का समय नहीं है, तो महाराज कह रहे हैं कि उच्च गति की या नीच गति की प्राप्ति होना अपने विचारों पर ही है। निध्यास का महाराज ने बहुत इंपॉर्टेंस दी है, और मुझे इसकी जितनी इंपॉर्टेंस वो बताते हैं, मुझे इसकी उतनी ही कम जरूरत महसूस होती है। महाराज का एक अभ्यास के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, पूर्ण श्रद्धा और दृढ़ निध्यास के बगैर अभ्यास में कामयाबी होना अति कठिन है। अब बताइए कितना इंपॉर्टेंट सूत्र, कितना इंपॉर्टेंट सीक्रेट महाराज ने ये मुझे बताया। पूर्ण श्रद्धा, फिर वही बात, सत्य स्वरूप का विश्वास और दृढ़ निध्यास के बगैर अभ्यास में कामयाबी होना अति कठिन है। सत्य स्वरूप का विश्वासी और अभ्यासी होना ही मेरा आस्तिकपन है। इसके बगैर मेरी कोई भी धारणा है
वो मुझे नास्तिकपन करार देती है। मैं तो अपने आप को पिछले 40-45 सालों से, जब से जन्मा हूं, अपने आप को आस्तिक समझता हूं। गुरु की नजर में आस्तिक की ये परिभाषा है कि मेरे आज तक के कम से कम 40 साल की उम्र तक मेरे 21,900 घंटे मैंने अपने संसार में अपने 5 विकारों को बढ़ाने में मैंने सरासर फूंक दिए। तो अब शाम को अगर मैं अभ्यास करने बैठूं तो मेरा मन संसार में लगेगा कि करतार में लगेगा? तो जब मेरा मन सिमरन में नहीं लगता तो मैं कितना भोला होके अपने आप से ये क्वेश्चन करता हूं कि सिमरन पर बैठता हूं, मेरा सिमरन में मन नहीं लगता। मेरे पास महाराज कह रहे हैं कि जब तक तेरा दृढ़ निध्यास नहीं होगा, जब तक तू अपने ऊपर दृढ़ गहरी गौर करके चिंतन मनन नहीं करेगा, तू नास्तिक ही रहेगा। क्योंकि जब तक तेरा चिंतन मनन नहीं होगा, तेरे मन में तुझे अपने कर्मों पर नजर नहीं डालने के लिए तेरे विचार नहीं आएंगे। अब देखिए, दास के ऊपर प्रेमी मनोज मिश्रा जी का बहुत ऋण है। आप पूरी संगत का दास के ऊपर बहुत ऋण है। दास ये बात करना नहीं चाहता, पर महाराज इस बात की प्रेरणा दे रहे हैं। मैं सिर्फ इसको संगत को, या जो मेरे छोटे भाई बहन हैं ये सुन रहे हैं, सिर्फ उनको प्रेरणा देने के लिए दास ये बात कहना चाहता है। इसमें मैं अपनी कोई बढ़ाई नहीं करना चाहता। महाराज की कृपा से प्रेमी मनोज जी ने दास को बहुत विचार देने के लिए बार बार शुरू में कहते थे, और मैं हर बार उनको हंस कर टाल लेता था कि मैं तो इतना 5 विकारों में ग्रस्त हूं, मैं क्या विचार किसी को दे सकता हूं। प्रेमी जी ने बार बार मुझे ये विचार देने के लिए, महाराज जी की शिक्षा को पढ़ने के लिए बार बार प्रेरणा दी। दास ने उनकी बात मान ली, और आप संगत के हर प्रेमी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है कि आप इस दास को सुनने का मौका देते हैं। अब इस सारे प्रोसेस में क्या हुआ कि मेरा दृढ़ निध्यास शुरू हो गया। मैं विचार तभी दे सकता हूं जिस विचार को मैं खुद समझूं, और इस सारे प्रोसेस में मुझे अपना, जो महाराज ने कहा कि मेरे दृढ़ निध्यास से, मेरे चिंतन, मेरे मनन से दास के मन के ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि मैं आपको बता ही नहीं सकता हूं। यह महाराज की बात 100% 100% ठीक है। अगर किसी प्रेमी को इसका टेस्ट करना है तो वो इसका दृढ़ निध्यास जो सत्संग में सुनता है, महाराज जी के जो ग्रंथ हैं, महाराज जी की जो जीवनी है, उसका विचार एकांत में बैठ के 100% टाइम उसको अगर दे के देख ले उसके मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद फिर आप अपना अभ्यास सिमरन करने बैठे, देखिए क्या उसका प्रभाव पड़ता है। यह सिर्फ मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, इसलिए बात दास ने यहां की, इसके आगे इसका कोई महत्व नहीं। महाराज कह रहे हैं, पूर्ण श्रद्धा और दृढ़ निध्यास के बगैर अभ्यास में कामयाबी होना अति कठिन है। या तो मेरा प्रारब्ध महाराज जैसा हो, जिनको 3 साल की आयु में ही सारी अंदर से जागृति थी, लेकिन मैं कैसे संस्कार, कैसा प्रारब्ध, कैसा स्वभाव लेके आया हूं, मुझे अपने कर्मों की रोशनी है। मेरे 5 विकार मुझ में कितने मुझ में प्रबल हैं, मुझे इस चीज का पता है। इसलिए मुझे इस वचन, अगर मैं इस वचन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर मर मिटूं, तो मैं कम से कम अपने आप को आस्तिक कहलाने वाला बन सकता हूं। अदरवाइज मैंने जो अपने ऊपर समतावादी का बिल्ला ठापा हुआ है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं बिल्कुल नास्तिक हूं। पूर्ण श्रद्धा और दृढ़ निध्यास के बगैर अभ्यास में कामयाबी होना अति कठिन है। अगर मुझे ये विचार देने का सौभाग्य नहीं मिलता, मैं अपने जीवन का ये एनालिसिस कर ही नहीं सकता था कि मेरे 21,900 घंटे मैंने संसार में और फूंक दिए। अब महाराज का अभ्यास के प्रति दास फिर वही विचार के ऊपर वापस जाना चाहता है। ऊंच गति की प्राप्ति या नीच गति का प्राप्त होना अपने विचारों पर ही है, और मेरे विचार तभी दुरुस्त हो सकते हैं कि अगर मैं एकांत में बैठ के कुछ तप करूं। तप का माने मैं अपने, जो मैंने सुना है, जो महाराज के वचन है, जो गुरु की शिक्षा है, उसका मैं गहरे गौर करके उसका चिंतन मनन करूं, तब ही मेरे विचार जो हैं उच्च गति को प्राप्त करने की तरफ मुझे लेकर जा सकते हैं। जब विचार शुभ भाव के चित्त में दृढ़ हो जाते हैं, उस वक्त वह शुद्ध आचरण वाला होकर संसार में अधिक निर्मल कर्म करके सुखी होता है। अब देखिए आगे महाराज कहते हैं, और जब मलिन विचारों में दृढ़ता प्राप्त कर ली जाती है, तब अंधकार में भ्रमता हुआ
कई प्रकार के उपद्रव कर्म करता है और अपने आप को कलंकित करके नाश को प्राप्त हो जाता है। ये मेरे 40 साल की उम्र के 21,900 घंटे मेरा मार्ग यही रहा है। मैं इस अंधकार में भ्रमता हुआ अपने लिए कई प्रकार के उपद्रव कर्म कर चुका हूं और अपने आप को कलंकित करके नाश करने की तरफ ले जा रहा हूं। अब बताइए कितनी इंपॉर्टेंस महाराज ने निध्यास की बताई है। और बिना इस निध्यास के मैं सिर्फ एक सत्संग सुन के महाराज क्या के माथा टेक के प्रसाद खा के अपने आप को सिर्फ आस्तिक समझता हूं। क्या मेरे पास ये टाइम है महाराज के इस वचन को इतनी गौर करके इसके ऊपर विचार करने का? अगर नहीं तो जैसे मेरे बाकी की उम्र निकल गई, 21 घंटे में और निकाल दूंगा, आवागमन के चक्कर में मैं फिर घूमता फिरता रहूंगा। आगे महाराज कह रहे हैं, यही हालत नरक का स्वरूप है। अगर मेरी यही चाल रही तो ये मुझे नरक में झोंके ही रहेगी। तमाम जिंदगी का प्रकाशमय होना या अंधकार संयुक्त होना शुभ अशुभ विचारों पर ही मुनस्सिर है। मेरे शुभ और अशुभ विचारों पर ही मेरा अंधकार संयुक्त होना सब मेरे विचारों पर ही मुनस्सिर है। इस वास्ते विचार ही जिंदगी का स्वरूप है। जैसा जैसा विचार जिसके अंतःकरण में दृढ़ हो जाता है, उसके अनुकूल ही वह यत्न धारण करता है और फल को प्राप्त होता है। चूंकि विचार ही जीवन को पवित्र करने वाला है और विचार ही मलिनता के देने वाला है, इस वास्ते शुभ विचारों को धारण करना अधिक कल्याणकारी है। कितना इंपॉर्टेंट और ये कितना सीक्रेट मेरे ईश्वर मार्ग को दृढ़ करने में है, मुझे इसकी होश ही नहीं है। और सत्संग की महिमा भी इस वास्ते अपार है। इसीलिए मुझे बार बार सत्संग में आने के लिए कितने प्रेमियों का पुरुषार्थ इसके पीछे है। बार बार आप देखिए, सत्संग जब शुरू होता है तो प्रेमी जी 2 डॉट भेज देते हैं ताकि मेरे फोन को फिर कोई नोटिफिकेशन आ जाए कि सत्संग शुरू होने वाला है। किसी न किसी तरह से ये महाराज का सत्य विचार मेरे कान में पड़ जाए और मेरा इधर इस मार्ग पर चलने का मेरा जो है निश्चय बन जाए। लेकिन मैं 5 विकारों में संसार में मैं इतना ग्रस्त हूं कि मैं हर चीज को दरकिनार करता हूं, हर चीज को मैं इग्नोर करता हूं। अब जरा सोचिए, जो 243 में से जो प्रेमी सत्संग को सत्संग में नहीं आते, अगर वो सत्कर्म नहीं कर रहे तो महाराज कह रहे हैं कि अगर तू सत्कर्मों की तरफ रागिब नहीं होगा तो अवश्य ही तू मलिन कर्म करेगा। मुझे जो मेरे लिए पूजनीय है, मुझे उनसे तो सीखना ही है। जो रजोगुनी तमोगुनी है, मुझे उनसे भी सीखने को मिल रहा है कि अगर वो इस सत्संग में नहीं आ रहा है तो 100% वो रजोगुनी और तमोगुनी बन रहे हैं। यानी जीवन उन्नति का प्रथम साधन सत्संग ही है, जिसमें प्रवृत्त होकर सत विचार को गुणी पुरुष धारण कर सकता है। अब ये मेरे अभ्यास के 2 भाग हैं। एक अभ्यास में जिसमें मुझे निध्यास करना है और फिर मुझे अभ्यास यानी मुझे सिमरन पर बैठना है। और मैं तो अपने आप को कुछ और ही समझी बैठा हूं, कुछ और ही तरीके से मेरा अभ्यास चलता है, कुछ और ही तरीके से मैं अपने आप को आस्तिक माने बैठा हूं। महाराज का एक और वचन दास आपके समक्ष रखना चाहता है, अभ्यास के सत विचार के ही इसी को मायने में रखते हुए। सत विचार की दृढ़ता से बड़े हुए शारीरिक विकारों का नाश हो जाता है। अब देखिए कितना बड़ा सूत्र महाराज ने यहां बता दिया। सत विचार की दृढ़ता से बढ़े हुए शारीरिक विकारों का नाश हो जाता है। मेरे पास जब तक बैठने का, समझने का, सुनने का टाइम ही नहीं, तो मेरे जो ये शारीरिक जो मेरे बढ़ते हुए विकार हैं, ये कैसे नाश होंगे? मेरी दिनचर्या में अगर ऐसा कोई टाइम ही नहीं है, मैंने ऐसा कोई टाइम इस मार्ग के लिए रखा ही नहीं, तो मेरे तमोगुनी और रजोगुनी कैसे मेरे विकार नहीं बढ़ेंगे? डेली मैंने आरती, अभी मैंने मंगलाचरण पढ़ा, बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरनी माही, मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। लेकिन कहता तो मैं ये हूं कि मुझे फिर गर्भ में नहीं आना, लेकिन मेरा हर कर्म
जब से मेरी आंख खुलती है, मैं आज के अपना दिन का एनालिसिस कर लूं, आज की मेरी दिनचर्या को देख लूं, सुबह से लेकर शाम तक मैंने क्या गर्भ में जाने के लिए, प्रार्थना तो मैं गर्भ में ना जाने के लिए करता हूं, लेकिन कर्म, मेरे हर कर्म मुझे बार बार गर्भ जोनी में धकेलने के लिए होते हैं। महाराज कह रहे हैं, सत विचारों की दृढ़ता से बढ़े हुए शारीरिक विकारों का नाश हो जाता है। ये देह जो ईश्वर ने मुझे दी है, ये देह मुझे देह से छुटकारा पाने के लिए दी है, लेकिन मैं इस देह का किस चीज के लिए यूज करता हूं? अपने संसार को बढ़ाने के लिए। अपने 5 विकारों को मैंने खुली छूट दी हुई है, उनको उनकी पूर्ति में इस देह का मैं यूज करता हूं। महाराज का कितना त्यागमय जीवन रहा, कितनी ताउम्र उन्होंने पीड़ा सही, मुझे उनकी पीड़ा का मुझे एहसास ही नहीं है, और मैं अपने आप को आस्तिक कहता हूं। आगे महाराज कह रहे हैं, और सत कर्म में प्रेम बढ़ता है और सत विश्वास दृढ़ होता है, पूर्ण सतगुरु प्राप्ति की तड़प पैदा होती है। अगर मैं निध्यास करूं तो देखिए महाराज क्या मुझे सीक्रेट बता रहे हैं। एक बार ये फिर पढ़ना चाहता हूं। सत विचार की दृढ़ता से बढ़े हुए शारीरिक विकारों का नाश हो जाता है और सत कर्म में प्रेम बढ़ता है और सत विश्वास दृढ़ होता है और पूर्ण सतगुरु प्राप्ति की तड़प पैदा होती है। ये मेरे विचार, ये गुरु की शिक्षा मेरे निश्चय से तब तक मेल नहीं खाएगी जब तक मेरा इसके ऊपर गहरा चिंतन नहीं होगा। क्या मुझे कल का सत्संग याद है या उससे पहले का सत्संग याद है? वो इसीलिए नहीं क्योंकि मेरी उसके ऊपर, जैसे महाराज कह रहे हैं, दृढ़ निध्यास के बगैर मैं ईश्वर प्राप्ति को पाना बहुत कठिन है। मुझे इसीलिए तो याद नहीं क्योंकि मेरा कोई चिंतन नहीं, मेरा कोई मनन नहीं, मेरा कोई निध्यास नहीं। और अगर वो हो तो मेरे मन में बार बार महाराज जी की शिक्षा के ये विचार, जब कभी भी मेरे ऊपर 5 विकारों में से कोई विकार हावी होना हो तो मुझे ये महाराज की शिक्षा याद आए। इसीलिए मुझे याद नहीं आती क्योंकि मेरा इस तरफ मनन ही नहीं, मेरा चिंतन ही नहीं इस तरफ है। अगर मैं मनन करूं तो मुझे शर्म आए कि मैं क्या मैं गुरु का शिक्षा का पढ़ता हूं, क्या मैं मनन करता हूं, और कर्म करने के लिए फिर मुझे गुरु की शिक्षा याद आए। यही कारण है जो मेरे इतने सत्संग सुनने के बाद भी मेरे आज तक का ईश्वर प्राप्ति का जो निश्चय है वो परिपक्व नहीं हुआ। इसीलिए मैंने आज तक के अपने 21,900 घंटे मैंने बर्बाद किए। मेरी चाल वैसे की वैसी ही बनी रही। मेरा आस्तिक या नास्तिक होना मेरी डेली की दिनचर्या पर आधारित है। अगर मेरा प्रोग्राम गुरु के कहे अनुसार नहीं बनता, मेरा जीवन मर्यादित नहीं होता, मैं 5 नियमों का पालन नहीं करता, तो ये सत्संगी होना, ये सत्संग सुनना, क्षमतावादी का ठप्पा लगा के घूमना, ये सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग है, इससे और कुछ नहीं। 2-4 आदतें मैंने अपनी सुधार ली होंगी, कुछ चीजें खरीदनी कम कर ली होंगी, कुछ किसी से कंपैरिजन करके वो इतना झूठ बोलता है मैं तो ये नहीं बोलता, अपने आप को आस्तिक मानने शुरू कर दिया। लेकिन गुरु की नजर में महाराज कह रहे हैं, सत्संग का विश्वासी अभ्यासी होना आस्तिकपन है, इसके अलावा और कोई साधना करनी नास्तिकपन है। अब गुरु के आंकलन के ऊपर मैं अपना आंकलन कर चुका हूं। मैं आस्तिक हूं या नास्तिक हूं, इसके बारे में गुरु ने मुझे बिल्कुल साफ स्पष्ट क्लियर मुझे कर दिया कि मैं क्या हूं। अब अगर मुझे इस सत्संग के, इस निध्यासन से, इस चिंतन से, इस मनन से अगर मुझे इस चीज का होश आ रही है कि मेरा अब तक का जीवन कैसा रहा, तो मुझे महाराज की शिक्षा के ऊपर चलने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। आज के सत्संग का सारा सार सिर्फ यही है कि सत्संग सुनना ही नहीं, बल्कि इस पर मुझे अपने खुद का चिंतन और मनन करना सत्संग सुनने से भी ज्यादा जरूरी है। यह तो मेरा चिंतन है, यह तो मेरा मनन है कि मैंने 21,900 घंटे किए।
आप अपना करके देख लीजिए। मेरे ऊपर यह विकार हावी है, आपके ऊपर कोई और विकार हावी होगा, लेकिन जो बेसिस है, जो फंडामेंटल्स हैं, वो सेम है। मेरा जब तक सत्स्वरूप का विश्वासी, सत्स्वरूप का अभ्यासी, और इसमें जब तक मेरा दृढ़ निध्यास नहीं होता, मैं अपने आप को आस्तिक नहीं मान सकता। इस विचार देने में दास से अगर कोई गलती हो गई हो या किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो दास नारायण रूप संगत के चरणों में हाथ जोड़ के माफी मांगता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।